जिस बात का डर था वही हुआ। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच यमन में सक्रिय ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी का ऐलान कर दिया है। हूतियों ने कहा है कि वो सऊदी जहाज़ों को बाब अल मंडेब से नहीं गुजरने देंगे। हूतियों के इस कदम से न सिर्फ सऊदी अरब की टेंशन बढ़ गई है, बल्कि भारत समेत उन तमाम देशों के लिए खतरे की घंटी बज गई है जिनका तेल व्यापार लाल सागर और अरब सागर के समुद्री रास्तों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ईरान अमेरिका युद्ध में हूतियों की एंट्री से तेल संकट और बढ़ेगा। दरअसल ईरान अमेरिका युद्ध के चलते स्ट्रेट हॉर्मुज पहले से ही बंद है और अब हूती सैन्य प्रवक्ता याहमा सरी ने टीवी इंटरव्यू में कहा है कि संगठन ने सऊदी अरब के खिलाफ तत्काल प्रभाव से समुद्री नाकेबंदी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने इसे सऊदी कार्रवाई का जवाब बताते हुए कहा कि नाकेबंदी का जवाब नाकेबंदी से दिया जाएगा। प्रवक्ता ने कहा कि ये कदम आंख के बदले आंख की नीति पर आधारित है। उन्होंने ये भी बताया कि सऊदी अरब की नाकेबंदी तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। हूतियों की ओर से ये घोषणा ऐसे वक्त में की गई है जब पहले से ही मिडल ईस्ट में जारी संघर्षों की वजह से वैश्विक ऊर्जा बाजार दबाव में है और अब हूतियों की इस धमकी से एक बार फिर भारत समेत पूरी दुनिया में तेल संकट गहरा सकता है। अब सवाल ये कि आखिर क्यों हूती विद्रोहियों ने सऊदी की नाकेबंदी की है। बता दें कि हाल के दिनों में हूती और सऊदी अरब के बीच तनाव काफी बढ़ता हुआ नजर आया है। पिछले सप्ताह सऊदी समर्थित यमनी सरकार ने कथित तौर पर सना एयरपोर्ट पर धावा बोल दिया था। सरकार का कहना था कि ईरान से आने वाली एक फ्लाइट को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया था, जिसमें हूती विद्रोहियों के लिए हथियार पहुंचाने की बात कही जा रही थी। इस कार्रवाई के बाद हूतियों ने सऊदी अरब के आबा एयरपोर्ट पर मिसाइल हमले किए थे। हूती ने आरोप लगाया कि सऊदी अरब यमन की परिवहन व्यवस्था पर पाबंदियां लगा रहा है और इसी के जवाब में उन्होंने समुद्री प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। क्यों अहम है बाब अल मंडेब। बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। ये लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है। यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच होने वाले समुद्री व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। मिडिल ईस्ट में निकलने वाला कच्चा तेल और LNG भी बड़ी मात्रा में इसी रास्ते से होकर दुनिया भर के बाजारों तक पहुंचती है। इस जलमार्ग में जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने का मतलब ये होगा कि कई तेल टैंकरों को अफ्रीका के दक्षिणी सिरे यानी कैप ऑफ गुड होप के रास्ते से होकर जाना होगा, यानी लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। इससे परिवहन लागत, बीमा प्रीमियम और डिलीवरी का समय काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे में अगर तेल टैंकरों की आवाजाही बाधित होती है तो जाहिर सी बात है कि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति पर असर पड़ेगा, जिससे मांग और आपूर्ति के असंतुलन की स्थिति में दुनिया भर के बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आएगा। हूतियों की धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता और इसकी वजह यह है कि गाजा युद्ध के दौरान भी हूती विद्रोहियों ने लाल सागर और अदन की खाड़ी से गुजरने वाले कई जहाजों को निशाना बनाया था और इसके बाद दुनिया की कई बड़ी शिपिंग कंपनियों ने सुएज नहर वाले रास्ते को छोड़कर अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप के लंबे रास्ते का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। अगर हूती इस बार भी सऊदी के समुद्री मार्गों को निशाना बनाते हैं तो इसका असर वैश्विक सप्लाई चेन पर पड़ सकता है। खासकर सऊदी अरब के पश्चिमी तट पर मौजूद यानबू बंदरगाह पर खतरा बढ़ सकता है, जो तेल निर्यात के लिए बेहद अहम है। भारत के लिए भी टेंशन इसलिए बढ़ी है क्योंकि पश्चिम एशिया से आने वाला कच्चा तेल और कई अहम सामान समुद्री रास्तों से ही पहुंचता है। अगर क्षेत्र में तनाव बढ़ा तो माल ढुलाई महंगी हो सकती है और सप्लाई में देरी की स्थिति पैदा हो सकती है। लाल सागर और अरब सागर में किसी भी तरह की अस्थिरता से तेल की कीमतें, शिपिंग लागत और आयात निर्यात पर असर पड़ सकता है। हूती विद्रोहियों के पास सीमित संसाधन होने के बावजूद मिसाइल और ड्रोन हमलों की क्षमता है। पिछले कुछ सालों में हूती विद्रोहियों ने ये साबित भी किया है कि वो दुनिया के व्यस्तम समुद्री मार्गों को भी प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि हूतियों ने अभी ये साफ नहीं किया है कि वो समुद्री प्रतिबंध को किस तरह से लागू करेंगे, लेकिन उनकी धमकी ने खाड़ी क्षेत्र में एक नए संकट की आशंका पैदा कर दी है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।